आपका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, 200 बायर्स यहाँ आपका बुकिंग भी होगा, थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग होगा यहाँ, कम से कम 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच यहाँ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो आश्वासन हमने अपने हृदय में, अपने मन में बैठाया है और हमने भी एश्योर किया है। हम बंगाल में 5000 करोड़ का निवेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करेंगे। बंगाल में डबल इंजन की सरकार जब आई है तो हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, जिनके मन में एक डर था, भय था, वो निकल गया है। और आपने सुना है स्टेज से उन्होंने अनाउंस किया है कि आप लोग साथ आइए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है और हम लोग उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मिलन मेला ग्राउंड में कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन एवं दक्षिण कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चतुर्थ क्योटोर एक्सपो उद्घाटन किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने गणेश पूजन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र की सरकार सभी तरह का सहयोग दे रही है। उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बारे में बताया और कहा कि राज्य में टेक्सटाइल एवं चाय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के पास व्यापक योजनाएं हैं। इसी माह के अंत में वित्त मंत्री कोलकाता आएंगी और टेक्सटाइल तथा चाय उद्योग के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। उन्होंने कहा, राज्य का माहौल बदल रहा है, कुछ समय और दीजिए, हालात पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगे। तोलाबाजी और सिंडिकेट राज खत्म हो रहा है तथा गुंडा दमन विधेयक भी पारित हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार नए निवेश आ रहे हैं और लगभग प्रतिदिन किसी न किसी औद्योगिक परियोजना का भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय एक्सपो में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और इसके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा, लक्ष्य, श्याम स्टील और अमूल जैसे बड़े निवेश राज्य में आए हैं। इसी महीने अमित मेटालिक्स का 4000 करोड़ रुपए की लागत वाला संयंत्र भी शुरू होने जा रहा है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भूमि पूजन इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हम लोग अब तक कर दिया। हमारी लाक्स कोजी का एक इन्वेस्टमेंट भूमि पूजन, दूसरा अमूल भी आ गया है। यहाँ अच्छा दही मिठाई बनेगा, मीठा दही कार्ड, गुजरात से आया, गुजरात ओ मिष्टी दही तैरी होबे, আমুল বানাবে, আমুল দুটো জায়গা চেয়েছে আইসক্রিম বানাবে, নর্থ বেঙ্গল আর সাউথ বেঙ্গল 15 একর করে, ওটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। হিউজ হবে। सैम स्टील का एक भूमि पूजन एक्सपेंशन का कर दिया 15000 करोड़। फिर 17 को एक है पुरुलिया में अमित मेटालिक का 4000 करोड़, वहाँ भी भूमि पूजन हो रहा है। 1 महीने के अंदर, आज हमारी कैबिनेट है, हम लोग 1 महीने के अंदर कम से कम 25 इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड हैंडओवर करने जा रहा है। लैंड परचेज पॉलिसी चालू कर लिया है, किसान जमीन हम लोग को दे रहा है। लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी चालू करने के लिए सोच रहा है। 100 करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करेगा, कोई म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, पंचायत में जाने का जरूरत नहीं है, वहीं आप लोग को थोड़ा दिक्कत में पड़ता है। सब यहाँ से हो जाएगा, सब अच्छा करके हम लोग कर देगा। अच्छा रहिए। और इस साल दुर्गा पूजा का पहले पूरा देश आपका यहाँ से बुकिंग कीजिए और इतना अच्छा सुंदर टेक्सटाइल का खूबसूरत आप लोग सजाया, इसके लिए आप सबको मैं अंतर से वंदन कर रहा हूँ। और एक काम आप लोग किया, गणेश जी का वंदन किया, फिर गणपति उत्सव आ रहा है। गणपति उत्सव से शुरू होगा हमारी त्योहार, देश की संस्कृति, बड़ा संस्कृति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। समारोह में राज्य के एमएसएमई एवं टेक्सटाइल मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उज्जवल भविष्य है। टेक्सटाइल उद्योग के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। राज्य सम्मानीय मुख्यमंत्री
যার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যার সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গ স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার যে আমাদের এখানে আপনারা বিনিয়োগ করুন, এবং শুধুমাত্র যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন তারাই শুধু বিনিয়োগ করবেন তা নয়, আপনাদের পরিচিত, আপনাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন অনেকেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদেরকে আপনারা নিয়ে আসুন। इस अवसर पर राज्य मंत्री उमेश कुमार राय भी उपस्थित थे। बाद में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तापस राय ने कहा कि राज्य की समृद्ध वस्त्र परंपरा, उत्कृष्ट शिल्पकला और उद्यमशीलता पूरे देश में अपने विशिष्ट पहचान रखती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोलकाता क्योटोर एक्सपो से वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यापारियों एवं उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने का बेहतर अवसर मिलेगा। प्रारंभ में एक्सपो के चेयरमैन प्रदीप खेतान ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाए तो वस्त्र उद्योग हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही यहाँ ट्रांजैक्शन भी कई गुना बढ़ जाएगा। मंच पर राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, MSME विभाग के मुख्य सचिव अनूप कुमार अग्रवाल, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंदा तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष विद्यासागर मंत्री, उद्योगपति ओम जालान, कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सराफ, साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण गोयनका भी उपस्थित थे। कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी संजय चोपड़ा, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल व उप कोषाध्यक्ष सत्यनारायण डिडवानिया भी समारोह में सक्रिय रहे। इनके अलावा कार्यकारिणी सदस्य गोपाल जैन, विकास अग्रवाल, रमेश कुमार जैन, भूपेश अग्रवाल, विनय चौरड़िया, अरविंद शाह, सुनील बाहेती, गौतम अग्रवाल, पवन जाजोदिया, सौरभ जैन, सुमित मोदी, अजय पंसारी, विकास शर्मा, राजेश बेगानी, सुनील शाह, विजय शंकर अग्रवाल, सुमित जैन, विष्णु सराफ व राहुल अग्रवाल भी समारोह में थे। इनके अलावा कुछ विशिष्ट मेंबर भी उपस्थित रहे, जिनमें कैलाश बड़जात्या, विनोद कोचर, कन्हैया लाल कोठारी, सुशील गोयल, केशव बुबना, अनिल खेमका, पवन माधोगढ़िया, विनीत परसरामपुरिया, सुनील अग्रवाल, अनिल खेमका, कोकस के राजेश गोयल, शशि नारसरिया, CWUBTA के प्रेसिडेंट सुशील पोद्दार, वेस्ट बंगाल गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिकृष्ण राठी, कोटी के अध्यक्ष महेंद्र जैन भी समारोह में थे। उल्लेखनीय है कि पूरे भारत से एक्सपो में 5000 व्यापारी आए थे। एक्सपो में करीब 1000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। केवल कोलकाता ही यहाँ 224 स्टॉल लगे हुए हैं। धन्यवाद ज्ञापन निर्मल सराफ जी ने किया। पूरे प्रोग्राम का विधिवत संचालन प्रकाश चंडालिया जी ने किया। कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सराफ ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि सीएम ने जो आश्वासन दिया है उसे अपने दिल में बैठा लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5000 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन हमने अपने हृदय में, अपने मन में बैठाया है और हमने भी एश्योर किया है हम बंगाल में 5000 करोड़ का निवेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करेंगे। बंगाल में डबल इंजन की सरकार जब आई है तो हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं जिनके मन में एक डर था, भय था, वो निकल गया है। सबों ने प्लान करने का मन बना लिया था बंगाल से, वो अब लोगों के मन में भावना आ गई है कि हमें यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, व्यापार को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है, व्यवहार को बढ़ाना है। होंगे लगभग 200 एग्जीबिटर्स आज यहाँ है हमारे पूरे भारतवर्ष से और कई देशों के भी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से भी हमारे बायर्स आए हैं। 2 दिन में हम कम से कम 4 से 5000 करोड़ का व्यापार करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय के आने से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने अपने आशीर्वाद हमें दिया है और उनके आशीर्वाद से, उनके एश्योरेंस से, उनके प्यार और सहयोग से हम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने में आगे बढ़ेंगे। पूरी मीडिया की टीम का भी बहुत बहुत आभार, अमित जी आपका भी। ये पूरे बंगाल को अपना परिवार मानते हैं।
यहाँ के हर नागरिक को ये एहसास कराते हैं मैं आपके संग हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बंधु हूँ, आपका परिवार हूँ। यह बंगाल बड़ा ही सौभाग्य का समय और सुनहरा समय आया है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। ये बड़ी ही गौरव की बात है। हमारे आज के इंडस्ट्री मिनिस्टर तापस दा, हमारे टेक्सटाइल, एमएसएमई और एजुकेशन मिनिस्टर दीपक बर्मन जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी और कई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी, पुलिस कमिश्नर अजय नंदा साहब के संग पूरा प्रशासन, शासन प्लस व्यापार जगत यहाँ उपस्थित था। इसीलिए कि इतना सुंदर सफल कार्यक्रम हुआ। प्रदीप खेतान ने स्पष्टता न्यूज को बताया कि सबसे पहले मैं शुभेंदु दादा का स्वागत करूंगा। उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया कि सरकार आप लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री मंच से भी ने कहा है कि आज आपके कहने पर और आपके इनविटेशन पे आज ये इतने बड़े कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री सर का, हमारे दादा का स्वागत करूंगा और उनके हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने आना स्वीकार किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रोजेक्ट हम लोग लेके तैयार हैं, रेडी है, और उनसे बात भी हुई है। और आपने सुना है स्टेज से उन्होंने अनाउंस किया है कि आप लोग साथ आइए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग साथ मिलके बंगाल को बढ़ाएंगे और बंगाल की इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे बंगाल के कम से कम 1 लाख लोगों को व्यापार मिले, रोज़गार बढ़े, इसकी हम लोग चेष्टा करें। इतना बड़ा एक्सपो, ये पूरे देश दुनिया में एक बहुत बड़ा आप लोग के एसोसिएशन की तरफ से जो संदेश जाता है सर, ये ऑल इंडिया से हमारे 5000 व्यापारी आते हैं और इस एक्सपो में 1000 करोड़ का हम लोग बिजनेस करते हैं। हमारे कलकत्ता के 214 स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। हमारे सारे मेंबर मेहनत करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं और ऑल इंडिया इसको बिक्री करते हैं, जिससे व्यापार पूरे भारतवर्ष का बढ़ता है, भारतवर्ष की जीडीपी बढ़ती है और हमें बहुत ही खुशी है कि सबका साथ सबका विकास लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम सफल हैं। ये हमारा 4था साल है। सभी का सहयोग रहा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। ओम जालान ने कहा कि सीएम के आने से एक नई ऊर्जा यहाँ की इंडस्ट्री में आई है और उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। आज मुख्यमंत्री ने जो इस उद्घाटन समारोह में जो व्यक्तित्व दिया है, उससे एक नई ऊर्जा यहाँ की इंडस्ट्री में जा रही है और उन्होंने अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया है और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है। संजय चोपड़ा ने कहा कि यह हमारा 4था एडिशन है, पर पहली बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया, जहां सरकार सब्सिडी देकर व्यापारियों को सपोर्ट जो दे रही है। राधेश्याम अग्रवाल सुल्तानिया ने कहा कि भविष्य में कोलकाता का टेक्सटाइल मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का पूरा सहयोग है। कन्हैयालाल कोठारी ने कहा, इस एक्सपो के लिए सबने मेहनत की है, बाहर से हमारे व्यापारी बराबर आ रहे हैं। कोलकाता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के हम पास्ट प्रेसिडेंट विजय शंकर अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने ही पहली प्रदर्शनी आयोजित की थी और यह 4था एग्जीबिशन काफी विशाल हो गया है। राजेश वाजोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारी प्रदर्शनी में आए, यह हमारे लिए सम्मानजनक बात है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी अवसर मिलेंगे। उन्होंने काफी आश्वासन भी दिया है।